Good morning, friends. This is online class of मेडीजी एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो है, इसमें हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक्स हैं जैसे हम पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। किस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं उसके बारे में पहले जानेंगे। और उसमें जो टॉपिक्स है हमारे क्रॉप एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। क्रॉप्स और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के क्रम में क्या क्या प्रैक्टिसेस करने होते हैं, क्या क्या वर्क करने होते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ में उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो हम चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो प्रैक्टिस है उसमें सबसे पहले आता है कि हम लोग मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला टॉपिक हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। मिट्टी को पहले हम तैयार करते हैं, ठीक है। मिट्टी तैयार करना, इसका मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना। खेती करने के लिए पहले तो मिट्टी को तैयार करना होता है, तो वो मिट्टी का तैयार करना। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या सब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को देखेंगे, क्या क्या औजार लगते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। टूल्स या इम्प्लीमेंट्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में है एग्रीकल्चर। पहले तो हम लिख लेते हैं एग्रीकल्चर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स जो भी हैं। उसके बाद सेकेंड में हम जानेंगे सोइंग, एक प्रोसेस है, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है, सोइंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोइंग में क्या क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सीड, बीज का चुनाव, ठीक है। क्या किस तरह का बीज लेंगे उसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ सीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और उसमें होता है हम लोग किस तरह का टूल जो यूज करते हैं, पहले का पुराने जमाने का टूल को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल टूल। जैसे सीकल वगैरह यूज करते थे ना हम लोग, पुराने जमाने का जो भी औजार था उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स। एक होता है सीड ड्रिल, ये भी क्या है, इम्प्लीमेंट्स है एग्रीकल्चर का। सीड ड्रिल, इससे क्या करते हैं हम लोग, सीड को मिट्टी के अंदर वो इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, लगाते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रोसेस आता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। किस तरह से हम लोग खेत में मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आता है दो प्रोसेस, ठीक है। मैन्यूर और फर्टिलाइजर में देखिएगा कैसे कैसे करते हैं। सो देखिए, पहले डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर और फर्टिलाइजर हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम लोग कैसे समझेंगे कि अलग अलग कैसे है। differences between manure and fertilizers.
ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, हम देखेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे एडवांटेज। एडवांटेज मतलब उसके क्या फायदे हैं। ठीक है, मैन्योर का यूज करने का। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, मैन्योर। ठीक, उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे इरिगेशन। उसमें भी हमारा सब टॉपिक होगा, जो उसके अंदर का टॉपिक है वो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स कहने का मतलब है अनवांटेड प्लांट्स, जो हमारे क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, जो क्या करते हैं, क्रॉप के ग्रोथ में बाधा डालते हैं, उसके यील्डिंग में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, जो वीड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद अदर टॉपिक जो है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अदर टॉपिक होगा वो सब एनिमल्स। क्रॉप्स। ठीक है, अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक था क्रॉप्स। अब हम क्लास को जो है पहले बता दिए थे कि क्या क्या पढ़ना है टॉपिक्स। अब टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्रॉप्स पढ़ेंगे। क्रॉप्स क्या होता है, जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एक लार्ज एरिया में उगाया जाता है। किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, जैसे कि सीरियल्स में जो है सीरियल्स आते हैं, जैसे व्हीट, राइस, मेज। ठीक है, अनाज होते हैं। पल्सेस दालें के लिए, सब्जियां, और फ्रूट्स मतलब फल के लिए। ये सब इसको क्या बोलेंगे, क्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे कहेंगे क्रॉप, तो क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स मतलब गेहूं का खेत का मतलब होता है कि जितना भी प्लांट्स होगा उस फील्ड में वो सब क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के होंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्रॉप्स का। तो क्रॉप्स हो सकते हैं, सीरियल क्रॉप्स हो सकते हैं जो अनाज वाले हैं। ठीक है, जैसे वीट है, पैडी जिसको राइस बोलते हैं। ठीक है, धान चावल बनता है ना इसी से। फिर मेज मक्का हो गई, मिलेट। ठीक है, जिसमें बाजरा और ज्वार आते हैं मिलेट्स में। ठीक है, बार्ली होते हैं जो ग्रेन क्रॉप्स होते हैं। अब जो क्रॉप्स है वो पल्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारा क्रॉप्स पल्सेस में भी आ सकते हैं। जैसे पल्सेस में अगर हम कहेंगे, ग्राम कहेंगे मतलब चना, हम लोग खाते भी हैं। पीस, मटर। ठीक है, बीन्स, ये भी हम खाते हैं, सब पल्सेस में आ जाते हैं। ठीक है, अब ऑयल सीड्स में जो हम लोग वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल जो यूज करते हैं वो ऑयल सीड्स में आते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड से आता है। तो कौन सा सीड से आता है, मस्टर्ड के सीड से। ठीक है, ग्राउंड नट, तो इसका भी क्या होता है, ऑयल निकलता है, तो ये ग्राउंड नट से आता है। सनफ्लावर ऑयल भी होता है, सनफ्लावर से मिलता है। ठीक है, अब वेजिटेबल्स भी होते हैं क्रॉप्स में, ये भी क्रॉप्स कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, टमेटो, कैबेज, स्पिनाच, ये सब क्या है, वेजिटेबल है। फ्रूट्स, ये भी क्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बनाना, ग्रेप्स, गावा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे क्रॉप्स हो सकते हैं।
टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वो क्या करता है एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाने पे वेरी करता है, चेंज होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है यहाँ पे क्या किया जाते हैं, अलग अलग कंट्री के पार्ट में जो है उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सीजन के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द सीजन्स, जिसमें वो क्या किए जाते हैं, ग्रो अच्छे तरीके से लगते हैं, ग्रो वेल होते हैं, लगते हैं अच्छे तरीके से। एंड ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड, जितने भी क्रॉप्स है उसको क्या किया गया, बांटा गया दो मेन मुख्य भागों में, दो मेन ग्रुप्स में, ठीक है। पहला है खरीफ क्रॉप्स,